सोनिया गांधी, यह वो नाम है जिसने विश्व के सबसे बड़े लोकतंत्र वाले देश की राजनीति को संभाला है। इन्होंने कई सालों तक बैकफुट पे रहकर देश की सबसे पुरानी पॉलिटिकल पार्टी कांग्रेस को अकेले अपने दम पे जीत दिलाई है। भले ही सोनिया गांधी प्रधानमंत्री ना बनी हो, लेकिन उनका कद देश की सबसे ताकतवर नेता के तौर पे है। ये हमेशा से एक शांत स्वभाव वाली पॉलिटिशियन रही, जिनकी इज्जत अपोजिशन पार्टी वाले भी करते हैं। सोनिया गांधी कभी भी किसी पे डायरेक्ट अटैक नहीं करती है। हमेशा से इन्होंने कंट्रोवर्सी से दूर रह के देश की सियासत को संभाला है। सोनिया गांधी के पॉलिटिशियन बनने के बारे में तो सब जानते हैं, लेकिन आखिर पॉलिटिक्स से नफरत करने के बावजूद वो किन मजबूरियों के चलते पॉलिटिक्स में आई, ये बहुत कम लोग जानते हैं। आज के वीडियो में हम इनके सोनिया गांधी बनने के पहले के बारे में जानेंगे। तो चलिए बिना किसी देरी के वीडियो को शुरू करते हैं। सोनिया गांधी का जन्म 9 दिसंबर 1946 को इटली में एक रोमन कैथोलिक परिवार में हुआ। सोनिया गांधी का असली नाम एंटोनिया माइनो है, लेकिन इनके पेरेंट्स इनको सोनिया के नाम से ही बुलाते थे। शुरुआती पढ़ाई इन्होंने लोकल कैथोलिक स्कूल से कंप्लीट की। स्कूलिंग कंप्लीट करने के बाद ये आगे की पढ़ाई करने कैम्ब्रिज के ट्रिनिटी कॉलेज गई और उस समय इसी कॉलेज में भारत देश की प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी के बड़े बेटे राजीव गांधी भी पढ़ रहे थे। यूं ही एक दिन सोनिया वर्सिटी रेस्टोरेंट में अपने हॉस्टल के खाने से बोर होकर कुछ खाने आई और यही पहली बार राजीव गांधी ने सोनिया को देखा और पहली ही नजर में राजीव गांधी को सोनिया पसंद आ गई। फिर धीरे धीरे ये दोनों इसी रेस्टोरेंट में रेगुलर मिलने लगे और देखते ही देखते ये मिलना प्यार में बदल गया। साल 1968 में दोनों ने हिंदू रीति रिवाजों से शादी कर ली और दिल्ली में इंदिरा गांधी के बंगलों में स्विफ्ट हो गए। फिर कुछ सालों बाद ही राहुल और प्रियंका का जन्म भी हुआ। गांधी नेहरू जैसे बड़े पॉलिटिशियन फैमिली में पैदा होने के बावजूद राजीव गांधी को पॉलिटिक्स का कोई शौक नहीं था। वो तो बस अपने परिवार के साथ अपने नॉर्मल लाइफ से खुश थे। यूं ही अक्सर राजीव और सोनिया पार्क में टहलने निकल जाया करते थे। इस समय राजीव गांधी एयरलाइन के पायलट के तौर में काम किया करते थे और सोनिया परिवार की देखरेख किया करती थी। इन्होंने अपनी सास इंदिरा गांधी के साथ काफी समय बिताया। सब बढ़िया ही चल रहा था कि 23 जून 1980 में एक प्लेन क्रैश में संजय गांधी की डेथ हो गई। संजय गांधी इंदिरा गांधी के राइट हैंड माने जाते थे। संजय के बाद इंदिरा बिल्कुल अकेली सी हो गई थी, जिसके बाद राजीव ने 1982 में राजनीति में प्रवेश किया। इस समय तक भी सोनिया राजनीति से दूर रहकर अपने परिवार का ध्यान रखती थी। फिर इसके कुछ साल के बाद ही इंदिरा गांधी को भी मार दिया गया। इसके बाद राजीव पूरी तरह से राजनीति में उतर गए और आगे चल के देश के प्रधानमंत्री भी बने। हालांकि राजीव के इस फैसले से इनका परिवार खुश नहीं था। इसके बाद वो समय आया जिसने सोनिया गांधी की दुनिया को ही पलट कर रख दिया। 21 मई 1991 को राजीव गांधी की भी हत्या कर दी गई। इस खबर ने सोनिया समेत राहुल और प्रियंका को भी झंझोड़ कर रख दिया। अब कांग्रेस पार्टी में कोई गांधी नेहरू परिवार का सदस्य नहीं बचा था। पार्टी चाहती थी कि अब पार्टी का कमान सोनिया संभाले और देश की प्रधानमंत्री बने, लेकिन राजीव की हत्या के बाद सोनिया टूट चुकी थी, जिसके चलते इन्होंने पार्टी को साफ साफ मना कर दिया और 7 साल तक पॉलिटिक्स और पार्टी से दूर हो गई। इसके बाद कांग्रेस जैसे डगमगाने लगी और 1999 का चुनाव भी हार गई, जिसके बाद अपने जिम्मेदारियों को समझते हुए इन्होंने राजनीति में उतरने का फैसला किया। फिर इन्होंने पार्टी प्रेसिडेंट का पद संभाला, जिसके बाद सोनिया ने अमेठी से चुनाव लड़ा और भारी मतों से जीत हासिल की। फिर साल 2004 में बीजेपी एक बार फिर सत्ता में आने की तैयारी कर रही थी और कांग्रेस की इस बार कमान सोनिया गांधी के हाथों में थी। विपक्षी पार्टी उन्हें विदेशी मूल का बताकर मजाक उड़ाती थी और कह रही थी कि भारत की राजनीति समझना किसी विदेशी के बस की बात नहीं है। एक तरफ जहां अटल बिहारी, लाल कृष्ण आडवाणी जैसे अनुभवी नेता थे, तो वहीं दूसरी तरफ सोनिया थी। लेकिन एक बार जो सोनिया राजनीति में उतरी तो उन्होंने सबका मुंह बंद करके रख दिया और साल 2004 में भारी सीटों से कांग्रेस को जीत दिलाकर अपोजिशन को हराया। सोनिया ने ही यूपीए का गठन किया। 2004 में जीत मिलने के बाद हर जगह यही बात थी कि इस बार प्रधानमंत्री सोनिया गांधी ही बनेंगी। अब्दुल कलाम ने प्रेसिडेंट हाउस में सोनिया गांधी को प्रधानमंत्री बनाने के लिए उनके नाम का लेटर भी बनवा लिया था, लेकिन प्रधानमंत्री पद के लिए इन्होंने मनमोहन सिंह का नाम आगे कर दिया और दूसरी बार प्रधानमंत्री का पद ठुकरा दिया। इस फैसले के बाद जैसे देश में दंगे होने लगे। हर जगह सोनिया को ही प्रधानमंत्री बनाओ, यह नारे लगने लगे। कई कार्यकर्ताओं ने तो खुद को जान से मारने की धमकी तक दी, लेकिन अब तक मनमोहन देश के प्रधानमंत्री बन चुके थे।
इसके बाद एक बार फिर साल 2009 में फिर से कांग्रेस ने लोकसभा का इलेक्शन लड़ा और फिर सोनिया गांधी के अंडर में ये चुनाव जीता। इसमें कोई दो राय नहीं है कि विदेशी होके भी सोनिया गांधी ने भारतीय कल्चर, रीति रिवाजों को इस कदर अपनाया है कि बड़े बड़े मंचों पे सोनिया साड़ी पहने ही दिखाई देती है। राइट टू इंफॉर्मेशन, मनरेगा और फूड सिक्योरिटी बिल, इनके पीछे इन्हें का दिमाग था। साल 2013 में फोर्ब्स मैगजीन ने सोनिया गांधी को दुनिया की मोस्ट पावरफुल वुमेन में 9th रैंक दिया था। 2007 में फोर्ब्स ने ही इन्हें दुनिया की 3rd मोस्ट पावरफुल वुमेन की पोजीशन दिया और अभी ऐसी कई लिस्टों में सोनिया गांधी का नाम आ चुका है। आज कांग्रेस की जैसी भी हालत हो, लेकिन इसमें कोई दो राय नहीं कि एक वक्त पे सोनिया गांधी ने ही कांग्रेस को इतना मजबूत बनाया था। अब कांग्रेस की कमान राहुल गांधी के हाथों में है। इससे पहले हमने राहुल गांधी पे भी वीडियो बनाई है, आप चाहे तो इसे भी देख सकते हैं। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। अगले साल यानी साल 2024 में एक बार फिर लोकसभा के चुनाव है और इस बार कांग्रेस देश की 17 अलग अलग पार्टी के साथ गठबंधन करके बीजेपी के खिलाफ चुनाव लड़ेगी। अब यह गठबंधन कितना काम आता है, ये तो अगली साल ही पता लगेगा। आप हमें अपनी ओपिनियन कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।